नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम वीकली टेस्ट के लिए क्लास 8 के सोशल साइंस पेपर के लिए एक मॉडल सेट देखने जा रहे हैं 29 जून के लिए। ठीक है, यह सेट 29 जून के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यह एक मॉडल पेपर है, इसी तरह का एक सेट आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। ये हमारा सेट 1 है और इसके बाद सेट 2 भी आएगा। ठीक है, देखिए इस बार वीकली टेस्ट में कुल मिलाकर आपको 10 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। 10 ऑब्जेक्टिव जो है 2-2 अंक का रहेगा और 5 सब्जेक्टिव जो है 4-4 अंक का रहेगा। कुल मिलाकर 40 पूर्णांक रहेगा आपका। ठीक है, कुल पूर्णांक आपका रहेगा 40। समय मिलेगा आपको 75 मिनट। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि इतिहास में किसका महत्व होता है? राजाओं का, देशों का, तिथियों का या इनमें से कोई नहीं? देखिए इतिहास में तिथियों का महत्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? कहानी से, तारीखों, महीनों या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तारीखों हो जाएगा। ठीक है, तारीख, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? देखिए इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट सवाल है कि जेम्स मिल कहाँ के निवासी था? जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जर्मनी का, फ्रांस का, स्कॉटलैंड का या पुर्तगाल का? जेम्स मिल जो है स्कॉटलैंड का निवासी था। ठीक है, स्कॉटलैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। देखिए अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है इतिहास। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, इतिहास। नेक्स्ट सवाल है कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है? वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय और सर्वव्यापक। देखिए लद्दाख में पाया गया यूरेनियम जो है संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम और केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनाजाइट, ये जो है संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। देखिए अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित होते हैं, अर्थात एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब जो है अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो वन जो है आपका उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूमिगत ऊर्जा, पेट्रोलियम। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा? आपका पेट्रोलियम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है, वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? नवीकरणीय कहेंगे, नवीकरणीय। ठीक है, जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है अर्थात उनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ये सीमित होते हैं। ठीक है, तो ये असीमित होते हैं, इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये जो है आपका नवीकरणीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। ठीक है, जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार जो है सीमित है, एक बार समाप्त होने के बाद फिर बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं,
इसलिए हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए एग्जाम पेपर में आपको 10 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी देखेंगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? केंद्रीय, संघ, राज्य या समवर्ती? देखिए संविधान में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, तो ये समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नैतिक कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना क्या कहलाता है? मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? याद रखना 1993 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है, लास्ट एमसीक्यू है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है हमारे भारत का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। पहला सब्जेक्टिव है हमारा कि इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है? इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है? तो इसका जो उत्तर है आपको इस प्रकार से लिखना है कि इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और अब उनमें क्या बदलाव आए हैं। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं, इसलिए इतिहास में तारीखों का महत्व है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और अब उनमें क्या बदलाव आए हैं। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं, इसलिए इतिहास में तारीखों का महत्व है। नेक्स्ट सवाल है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है? देखिए 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल के 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी, ठीक है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था, ठीक है। जेम्स मिल ने 3 कालखंडों में बांटा था, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था, ठीक है। भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट सवाल है कि संसाधन किसे कहते हैं? देखिए संसाधन क्या होता है? हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है, और हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे हम कहते हैं संसाधन, ठीक है। हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है और हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे कि हम लोग कपड़ा धोते हैं, नहाते हैं, तो कपड़ा धोने के लिए और नहाने के लिए क्या चाहिए? साबुन चाहिए, इसलिए हम लोग साबुन का प्रयोग करते हैं, तो ये साबुन हो जाएगा आपका क्या? संसाधन। पानी का प्रयोग करते हैं, पानी हो जाएगा हमारा क्या? संसाधन। घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा या मोटर गाड़ी का उपयोग करते हैं, तो रिक्शा और मोटर गाड़ी हो जाएगा आपका संसाधन। खाने में हरी सब्जियां, ठीक है, और अनाज का उपयोग करते हैं, तो ये सारे के सारे जो है संसाधन होगा, ठीक है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। नेक्स्ट सवाल है कि संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके, लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है।
नेक्स्ट जो सवाल है, मानव एक संसाधन है कैसे? देखिए मानव स्वयं एक संसाधन है, ठीक है। मानव स्वयं में एक संसाधन है क्योंकि मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक मानसिक शक्ति का विकास, शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य और कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण कर पाता है, ठीक है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक बनता है, इसलिए मानव जो है एक संसाधन है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये था क्लास 8 के सोशल साइंस पेपर के लिए एक मॉडल सेट, वीकली टेस्ट के लिए एक मॉडल सेट। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इसके बाद जो है सेट 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद सेट 2 आएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।